अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मीम से। आज मैं आप लोगों के लिए जो रेसिपी लाई हूँ वो है मैंगो जैम, रॉ मैंगो जैम विद मैंगो चंक्स। तो मैं चंक्स के साथ आपको ये जैम मिलेगा। बहुत ही आसान है बनाना, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें रॉ मैंगो चाहिए, उसको मैंने ग्रेट कर लिया है। ये देखें आपके सामने है, इसे ग्रेटर से मैंने ग्रेट कर लिया है। और ना ये बहुत मोटा है और ना ही बहुत बारीक। तो ये तकरीबन 3 कप है। तो एक पैन लेंगे, चूल्हे को ऑन करेंगे और उसके ऊपर अपना पैन रखेंगे और इसमें डाल देंगे हमने ग्रेट किए हुए मैंगो। अब इसके साथ ही मैंने इसके अंदर हाफ कप पानी डाला है। हाफ कप मैं बाद में डालूंगी, आप पहले भी 1 कप डाल सकते हैं। इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर। ये देखें स्टीम बनना शुरू हो गई है। कवर हटा देंगे और इसको हम मिक्स करेंगे। और आप देख सकते हैं कि मैंगो का कलर थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो गया है, लेकिन अभी हम इसको और कवर करके पकाएंगे। और इसमें मैं 1/4 कप और पानी इसके अंदर ऐड करूंगी। इसको मिक्स करेंगे और हम इसे पकने देंगे थोड़ी देर के लिए। ये चीनी है, चीनी इसके अंदर जाएगी 2.5 कप। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। चीनी को हम इसके अंदर मिक्स करेंगे और इसको 5 से 6 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे कवर करके। आफ्टर 7 मिनट आप देखें कि चीनी जो है वो इसके अंदर बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है और चीनी ने भी अपना पानी जो है वो छोड़ दिया है। अब इसी के अंदर जो है वो मैंगो जो है वो गलेंगे और इसको अब हमने गलने देना है और तब तक कुक करना है जब तक इसका पानी कम नहीं हो जाता। ये आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक जो है वो चीनी का पानी जो है वो रिड्यूस हो चुका है। इस स्टेज के ऊपर हम इसमें डालेंगे 1/4 कप वाइट विनीगर। इससे इसकी लाइफ जो है वो बढ़ जाएगी। साथ ही इसमें 1 टीस्पून हम लेमन सॉल्ट डालेंगे, यानी कि टाटरी। और साथ में येलो फूड कलर 1 टीस्पून। इसको डाल के हम इसको मिक्स करेंगे और इसको हम कवर कर देंगे और थोड़ी देर के लिए हम इसे पकने देंगे। इसके अंदर जो है वो पानी और ये जो बुलबुले से नज़र आ रहे हैं बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। इसको हैंड मैशर के साथ आप इसको मैश कर सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा ब्लेंड हुआ जो है वो जैम चाहिए तो आप इसको हैंड ब्लेंडर के साथ भी कर सकते हैं। इसी तरह हम इसको पकाते जाएंगे और ये जितने भी इसके ऊपर बबल आ रहे हैं ये ख़त्म होंगे तो हमारा जैम जो है वो रेडी होगा। हमने इसको तब तक कुक करना है जब तक कि इसमें हमारी रिक्वायर्ड थिकनेस मिल नहीं जाती। और ये अब ऑलमोस्ट जो है वो बनने के करीब आ चुका है। बस हल्के हल्के से बबल जो है वो रह गए हैं। अब ये रेडी है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जैसे ही ये ठंडा होगा हम इसको बोटल्स में भर लेंगे। ये मैंने जैम की जो शीशे की घर में बोतल्स होती हैं उसी को मैंने अच्छे से बॉईल करके इसको स्टेरलाइज कर लिया था, ड्राई कर लिया था। इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। अब हम इसके अंदर इसको भर लेंगे और 2 से 3 माह तक आप इस जैम को जो है वो आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो घर में बनाइए, घर में जैम जो है वो बच्चों को बना के दीजिए और सुबह नाश्ते में आप जिस तरह मर्ज़ी इसको इस्तेमाल कीजिए। हैंडमेड और होममेड जो चीज़ होती है उसका अपना ही मज़ा होता है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो चैनल पे मेरे फ्रेंड्स न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें। इसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट इसका वंडरफुल था, मज़ेदार था, यमी था। आप भी बनाइए और मुझे अपनी आरा जो है वो कमेंट बॉक्स में दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपने इर्द गिर्द वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।